व्यूअर्स आज ये देख रहे हैं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के जो लोकप्रिय सांसद बीडी राम हैं, उनसे विशेष वार्तालाप हो रही थी आपकी पेशका प्रस्तावित प्रखंड को लेकर के। और यहाँ तक भी देखा गया कि जो भी पेशका प्रस्तावित प्रखंड के जितने भी समिति के लोग थे, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? कि आज पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले उसका एक शिष्टमंडल आज हम लोग पलामू संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुदयाल राम उर्फ बीडी राम सर से हम लोग भेंट किए, मांग पत्र सौंपे। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले हम लोग जिला समाहरणालय समक्ष एक दिवसीय धरना दिए थे पेशका को प्रखंड बनाने को लेकर के, जिसमें इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक जन जन के नेता माननीय विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी ला करके धरना को समर्थन भी किए थे, हमारी मांग को जायज भी ठहराए थे। वो अपनी मंतव्य को भी दिए थे कि आने वाला विधानसभा का जब सत्र जो शुरू होगा तो उसमें पुरजोर तरीका से पेशका प्रखंड को लेकर के हम मांग उठाएंगे। उन्होंने ये आश्वासन भी दिए थे। हम लोग भी जो सोचा है, राय मशवरा भी हुई थी कि हमारे यहाँ के सांसद, लोकप्रिय सांसद विष्णुदयाल राम जी काफी सक्रिय रहते हैं और क्षेत्र के प्रति अब देखे होंगे कि पलामू संसदीय क्षेत्र का कोई भी बड़ी बड़ी मुद्दा लोकसभा में पुरजोर तरीका से उठाने का काम करते हैं। और देखे होंगे आज नेशनल हाईवे जिसका NH 75 पहले नाम था, आज उसका नामांतरण हो गया, नाम बदल करके NH अब हाईवे 39 नाम रखा गया, 39। हाँ 39 उसका नाम रखा गया। आप देखे होंगे ट्रेन का परिचालन में बहुत सारे फेरबदलाव ये बीडी राम का देन है। बहुत ही मैंने गढ़वा में ऐतिहासिक काम करने का काम किए। तो अब इसमें कुछ लोग ये समझ में आएगा कि भाई की चीज है, इसमें लोकसभा से कोई मान्य मतलब नहीं है, तो प्रखंड के लेकर के सांसद को मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारे यहाँ का जो सांसद बीडी राम सर हैं, निश्चित तौर पर ये काम पर विश्वास करते हैं और दल पर नहीं जाते हैं। किस दल से वो सांसद है इस पर उनको फोकस नहीं रहता। उनको मकसद ये रहता है कि हमारे क्षेत्र का कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकता है, वह काम राज्य सरकार से होने। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज उनसे एक शिष्टमंडल बना करके हम लोग मिलने का काम किए, ज्ञापन दिया, पूरी बात बताए। जो पेशका 1956 में जब प्रखंड का संचालन हुआ था और वही पेशका प्रखंड के ही नाम पर मेराल में 2 साल संचालन हुआ, यानी कि 4 साल पेशका के नाम पर ब्लॉक का संचालन हुआ। उसमें कुछ बड़े बड़े कुछ जमींदार और नेता के लोग जानबूझ करके कि पेशका, धुंधलवा, चामा, तीसरा, झोतार, तसरार, जो इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं, अब जान रहे हो कि आज के 50-60 साल पहले जमींदार लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के लोग एक्टिव होके, जागरूक होके, विकास की ओर सोचे समझे। लोग यही जानते थे कि अगर निचले तबके के लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम लोग को हर जोतने वाला कोई नहीं रहेगा, धान रोपने वाला कोई नहीं रहेगा, यानी अपने अधीन रखना चाहते थे। और उस समय शिक्षा का भी अभाव था। गांव देहात के लोग गाय बैल मवेशी चराना, हल जोतना, जंगलों में जाना, इसी काम में व्यस्त रहते थे। तो उस समय पेशका प्रखंड को लेकर बहुत ज्यादा लोग फोकस नहीं कर पाए और वही प्रखंड में राल उठ करके चला गया। तो चूंकि अब पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस क्षेत्र का सभी युवा जाग चुके हैं और एक संकल्प ले चुके हैं कि जो हमारा पेशका के नाम पर जो 4 साल जो प्रखंड का संचालन हुआ है, हमें नया सिरे से राज्य सरकार से मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्षेत्र का युवा और इस बैनर के जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे लोगों का एक ही कहना है कि जो हमारा प्रखंड पहले संचालन हो चुका था और उसमें जो षड्यंत्र के तहत जो बड़े बड़े पूंजीपति या जमींदारों के द्वारा जो कुचल करके विकास को बाधा पहुंचाने का काम किया गया, राज्य सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि पुनः उस ब्लॉक को पेशका के नाम पर वापस करने का काम करें। नया नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप उसे को आप इतिहास को देखिए कि उसी ब्लॉक के नाम पर 15 एकड़ लगभग जमीन भूमि अधिग्रहित हो चुका है। ब्लॉक के नाम पर आज भी जमीन परती पड़ा हुआ है। उसी मैदान में इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। घोषणा भी की है कि हमारी सरकार आने वाले समय में बनेगी तो हम इसको आपकी प्रखंड को दर्जा दिलाने का काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि इस फील्ड में कौन सा झारखंड का ऐसा
टॉप लीडर नहीं है जो नहीं आए हैं। हेमंत सोरेन का 2-3 बार हुआ, अर्जुन मुंडा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका प्रोग्राम हुआ, शिबू सोरेन जी का प्रोग्राम हुआ, बाबूलाल मरांडी जी का प्रोग्राम हुआ। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड का कोई सा लीडर नहीं है जिनका पेस्का हाई स्कूल के मैदान में, जहां पर प्रस्तावित प्रखंड का भूमि है, वहां पर नहीं हुआ। और आज के डेट में अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पिछले बार 5 साल रही और 6ठा साल में प्रवेश कर गई, लेकिन कुछ गढ़वा विधानसभा का और गढ़वा जिला के कुछ राजनेता के रूप में माने जाने वाले आज भी हम लोग को छलने का जो षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र की ओर से और पेस्का प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति की ओर से आग्रह करना चाहेंगे कि गंदा राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक जो हमारा प्रस्तावित प्रखंड है और जो पहल पूर्व में संचालित हो चुका है, उसको आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर, संबंधित विभाग से मिलकर इसका जो भी प्रोसेस है, जिला प्रशासन को आप देखिए कि पेस्का प्रखंड का फाइल कहां पर रुका हुआ है, उसको यथाशीघ्र आगे बढ़ाने का काम करें, अन्यथा इस क्षेत्र को लोगों का बेवकूफ नहीं बना पाइएगा। हम लोग संकल्प ले चुके हैं, आने वाला 22 जुलाई से संभवतः जो सत्र शुरू हो रहा है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी पुरजोर तरीका से आवाज उठाएंगे और वो घोषणा भी किए हैं। और आज के डेट में जो हम लोग सांसद महोदय से परिसदन भवन गढ़वा में मिले, वो पूर्ण रूप से आश्वस्त कराए कि इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से खुद हम मिलेंगे और ग्रामीण विकास मंत्री से मिलेंगे और खुद हमारे पलामू प्रमंडल के लोकप्रिय मंत्री वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जिनको चुनू राम के नाम से हम लोग जानते हैं, उनसे भी आश्वासन दिए कि विशेष रूप से मिलकर के पेस्का को प्रखंड दिलाने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। और जब तक पेस्का प्रखंड का नोटिफिकेशन नहीं होता है, तब तक आपकी लड़ाई में हम कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार रहेंगे। सांसद महोदय ने यही आश्वासन दिया।